ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के नए वर्ष 2023 के विषय में। कुंभ राशि वालों का वर्ष 2023 कैसा जाएगा, इनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, इनका लाभ हानि के विषय में बात करेंगे, इनके धार्मिक क्षेत्र के भी विषय में बात करेंगे और इनके यात्रा आदि के विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप लोगों के जीवन में सुख शांति में वृद्धि करें, आप लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो, आपके पारिवारिक जीवन में मधुर प्रेम बना रहे और विशेषकर आपके पत्नी, पति, बच्चे आदि के जीवन में उत्थान ही उत्थान हो। तो आइए अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के नूतन वर्ष 2023 के विषय में। अब चूंकि कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है, शनि वर्ष के शुरुआत में प्रारंभ में मकर राशि में बैठा हुआ है आपके 12वें स्थान में। यह आपको यात्रा आदि का विचार बनाएगा, खर्च में थोड़ी वृद्धि करेगा, परंतु हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जिस वर्ष 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वह वर्ष बहुत उथल पुथल होने वाला रहता है। किसी लोगों के जीवन में बहुत उत्थान आता है तो कुछ लोगों के जीवन में संघर्ष होता है। अब चूँकि कुंभ राशि का स्वामी शनि 17 जनवरी 2023 को अपने स्वराशि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है। अब वैसे तो कुंभ राशि में 7.5 चल ही रही है, इसलिए कुंभ राशि वालों को 17 जनवरी तक खर्च आदि में वृद्धि होगी। आपके धन भाव का स्वामी धन भाव में गुरु बैठा हुआ है। आपके घर में कोई शुभ बड़ा कार्य होगा, कोई मांगलिक कार्य इस वर्ष होने का योग बन रहा है। साथ ही साथ आपके परिवार में एकता बनी रहेगी। अब आपके भाई पराक्रम स्थान में राहु बैठा हुआ है। आपको हम बताना चाहते हैं कि राहु चंद्र के साथ है, लेकिन चंद्रमा तो सिर्फ 2 दिन, 2.25 दिन का होता है। इसलिए वर्ष की शुरुआत आपके अच्छे परिश्रम का फल देने वाला है। आपका तीसरा राहु आपको जहां उत्तेजना में वृद्धि करेगा, भाग दौड़ करवाएगा, लेकिन चूँकि राहु आपके सप्तम घर को अपनी दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए कुंभ राशि वालों को हम विशेष कर कहेंगे कि आप अपने जीवन साथी के प्रति सतर्क रहें, उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, उनसे किसी भी तरह के विवाद से आप बचें, क्योंकि राहु की दृष्टि विवादित कराता है। अगर आप अपने जीवन साथी से विवाद से बच गए तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाला है, क्योंकि राहु 30 अक्टूबर 2023 को आपके धन भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेगा। तो इस प्रकार से आपको अक्टूबर 30 तक अपने जीवन साथी से किसी भी तरह के, यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर आप पुरुष हैं तो आपकी अगर धर्मपत्नी कोई बात आपसे कह देती है, आपको बुरा भी लगता है,
तो भी समझदारी ये है कि यहाँ पर आप छोटा बनकर समय को निकालिए। आप घर में विवाद नहीं पैदा करेंगे तो धन संपत्ति की वृद्धि होगी। आपका कार्य रोजगार बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। लेकिन अगर आपने बेवजह शक शुकवा आदि के चक्कर में घर में विवाद कर दिया, किसी के उकसावे में धर्मपत्नी से आप लड़ाई कर बैठते हैं, तो यह आपके लिए शुभ नहीं होने वाला है। क्योंकि शनि भी आपके कुंभ राशि में बैठकर आपके धर्मपत्नी व्यापार घर को देख रहा है। शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि समान रूप से आपके सप्तम घर में पड़ रहा है। आपकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। इसका कारण सिर्फ उनका मानसिक तनाव होगा। इसलिए आप लोगों को ये सलाह दी जाती है कि आप बहुत प्रेम पूर्वक रहिए, उनकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर दीजिए। वो झगड़ा करना चाहती भी है तो भी आप उसको नज़रअंदाज करो, क्योंकि आपको इस वर्ष आगे बढ़ना है। आपके राशि का स्वामी आपके राशि में बैठा है। यह आपको अचानक अधिक धन प्राप्ति का योग भी बनाता है। शनि आपकी राशि में बैठ के आपके भाई पराक्रम घर को देखेगा। यहाँ पर भी आपके अपने भाइयों से बहनों से विवाद से बचना चाहिए। और शनि आपके कर्म भाव, पिता स्थान, अधिकारी वर्ग, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर को भी देख रहा है। आपको अपने पिताजी से विशेषकर बिल्कुल नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अब पिता का जो आप सम्मान करेंगे तो आपका जीवन बहुत उज्जवल होगा। अधिकारियों से भी, अधिकारी लोग भी आपको बेवजह परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने धैर्य का परिचय देना है। उग्र बिल्कुल नहीं होना है। वो एक दिन आपके सामने नतमस्तक होंगे। सिर्फ आप अपने धैर्य बनाए रखिए, अपने काम पर पूरा ध्यान लगाइए, उनको शिकायत करने का अवसर मत दीजिए। अगर इसी बात पर शिकायत मिल भी जाती है तो भी आप उसको मुस्कुरा कर जवाब दीजिए। आपका काम आगे बढ़ता रहेगा। अब वर्ष के शुरुआत में आपकी कुंडली कुछ समय के लिए मांगलिक बन रही है, क्योंकि आपके माता, मित्र, मकान, सुख भाव में मंगल बैठा हुआ है। ये मंगल भी आपके धर्मपत्नी स्थान को देख रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक साथ 3 ग्रह, पापक ग्रह, आपके सप्तम जीवन साथी पत्नी के स्थान को घेर रहे हैं। देख रहे हैं मतलब घेर रहे हैं। आपका मन बार बार अपने जीवन साथी से किसी बात पे उलझने का प्रयास करेगा। वो नहीं भी उलझना चाहती है तो भी आप बेवजह कोई ना कोई ऐसा व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करेंगे कि वो चिड़चिड़ी बन जाए, उसको गुस्सा आ जाए, फिर लड़ाई चालू हो जाए और घर में आती हुई लक्ष्मी रूठ के चली जाए। इसी तरह से जो स्त्रियां जिनका कुंभ राशि है वो भी अपने पतियों की बेवजह के बात की बतंगड़ बनाने का प्रयास कर सकती हैं। बेवजह बीती हुई बातों को उसको वापस उसी बात की चर्चा करके क्रोध दिलाने का प्रयास कर सकती हैं। ऐसे में मैं कुंभ राशि के जातकों को विशेषकर यही बताना चाहता हूँ कि आपको वर्ष के शुरुआती महीनों में तो कदापि घर में ग्रह कलह नहीं पैदा करनी चाहिए। और जो बात चली गई, रात गई, बात गई, उस बात को भूलने में ही भलाई है। बेवजह किसी, अब इसमें क्या है, पारिवारिक विवाद, उसने अपनी माँ की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, उसने अपने भाई की, तो स्त्रियां तो इस बात के लिए लड़ जाएंगी। पुरुष का भी यही होगा,
वो अपने माता पिता मायके वालों की ज़्यादा बात मानती है, ज़्यादा सुनती है, बेवजह कोई कारण नहीं रहेगा। लेकिन जब लक्ष्मी को आने का समय आपके इस वर्ष बनेगा तो आप लोग बिल्कुल नम्र प्रेम पूर्वक, कोई आप दोनों को पत्नी को लड़ाना भी चाहे तो भी आप उसे फटकार दीजिए, और कोई भी बात बिना विवाद के आप आपस में बैठ के कीजिए। आपका जितना पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, आपके बच्चों का भाग्योदय उतनी तेजी से होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके संतान भाव का स्वामी बुध आपके लाभ घर में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, और यह आपके संतान भाव को देख रहा है। इसलिए आप अपने संतान के सामने तो भूलकर अपने घर में कलह मत करो, विशेषकर अपने धर्म पत्नी से, या जो स्त्रियां हैं उनको भी मैं यही सलाह दूंगा कि अपने बच्चों के सामने अपने पतियों से कदापि लड़ाई मत करो, क्योंकि इसका असर आपके पति पर तो कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके बच्चों पर ये बहुत गहरा आघात डालेगा। इससे वो बच्चे विचलित हो जाएंगे, भयग्रस्त हो जाएंगे, उनको डरावने सपने आने लगेंगे और वो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हो सकते हैं। इसलिए आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चों के सामने आपको, भले अंदर से किसी बात पे आपको क्रोध है, लेकिन आप दोनों को पति पत्नी को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ऐसा बच्चों को दिखाना चाहिए कि आपके प्रेम को देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न हों और उत्साहित हों। इसका फल ये होगा कि आपके बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन में वो पूरी तरह से सफल होंगे। आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान का मालिक चंद्रमा अभी वर्ष के शुरुआत के तारीख में तीसरे भाई स्थान में बैठा है। भाई बहन से भी अगर आपका किसी तरह से वाद विवाद है तो उसे आप प्रेम पूर्वक बैठ के आपस में सुलह कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, लेकिन बेवजह के आप विवाद से बचें। अब सप्तम स्थान आपका जीवन साथी व्यापार, इस सप्तम स्थान का स्वामी सूर्य आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। ये 14 जनवरी को आपके 12वें व्यय भाव में जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि वर्ष के शुरुआत में चूँकि आपकी राशि में सप्तम घर का इस वर्ष बड़ा महत्व है, क्योंकि सप्तम घर के सिंह राशि बैठती है जिसका स्वामी सूर्य होता है। तो आपका जीवन साथी बहुत तेज तर्रार, निर्भीक और बेवजह आपको तनाव नहीं देगा, लेकिन बेवजह तनाव वो लेता भी नहीं है। और चाहे स्त्री है तो पुरुष के लिए, पुरुष है तो स्त्री के लिए। इसलिए आप लोग हंसी मजाक प्रेम पूर्वक करें, घर में खुशहाली रखें। इससे आपके बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। 8वां घर एक्सीडेंट, दुर्घटना, मृत्यु। अब 8वें घर का भी मालिक आपके लाभ घर में सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहा है। इसलिए कह रहा है कि आप अपने व्यापार क्षेत्र में जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, यह समय अच्छा है, उनको शेयर सट्टा आदि में हाथ डालना चाहिए, इससे उनको अच्छे लाभ मिल सकता है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके भाग्य धर्म स्थान का मालिक शुक्र आपके 12वें घर में वर्ष के शुरुआत में बैठा हुआ है। तो वर्ष के शुरुआत में कुछ दिनों तक आपके कार्यों में कुछ रुकावटें, कुछ अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह आपका जैसे ही शुक्र पुनः कुंभ राशि में आएगा, आपका जीवन फिर पटरी पर चलने लगेगा और आपके अनुकूल समय आना चालू हो जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके धर्म के स्थान में केतु बैठा हुआ है भाग्य स्थान में,
तो आप कोई दान धर्म पूजा करें, लेकिन उसकी आप डिगे मत मारें। मैंने ये पूजा किया, मैंने भगवान से, आपको कोई शिकायत है, कुछ कहना है, सुनना है, तो आप डायरेक्ट भगवान से अपनी शिकायत कीजिए। भगवान भी आपकी शिकायत सुनेंगे और वही दूर भी कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा दूर कर भी नहीं सकता। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप समाज में किसी धार्मिक कार्य में आपने हिस्सा लिया, कोई दान धर्म किया, तो उसकी डींगे नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि इससे आप बेवजह उपहास का कारण बन जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। 30 अक्टूबर 2023 तक। कर्म स्थान, पिता स्थान। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि वर्ष के शुरुआत में आपके दसम घर का स्वामी मंगल आपके चतुर्थ घर में बैठ के आपके दसम घर को देख रहा है, इसलिए आप अपने माता पिता का बहुत सम्मान कीजिए, उनके आज्ञा का पालन कीजिए। उनसे विवाद तो आप कदाप कीजिए ही मत, नहीं तो आपका भाग्य रूठ जाएगा। आप उनकी बातों का सम्मान कीजिए। अगर आप उनके कहे अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपको उल्टा जवाब ना देकर चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन बात विवाद से बचना चाहिए। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आपके लाभ स्थान का स्वामी गुरु आपके धन स्थान में बैठा है। ये बहुत अच्छा संयोग है। कुंभ राशि वाले जो लोग व्यापार बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत से ही बहुत अच्छा समय बन रहा है, क्योंकि 21 अप्रैल 2023 तक आप जो भी लाभ व्यापारिक कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। इस धन का आप सदुपयोग करके ज़मीन, घर, प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीद सकते हैं, या आप बैंक बैलेंस में धन जमा कर सकते हैं, जो आगे आने वाले समय में आपके परिवार के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से करें, आपको धन की प्राप्ति अच्छी होने वाली है। खर्च स्थान, विदेश स्थान, यात्रा। अब क्योंकि खर्च स्थान, व्यय स्थान का स्वामी शनि आपके वर्ष के शुरुआत में आपके व्यय स्थान में बैठा है, इसलिए आप वर्ष के शुरुआत में अपने शौक़ को पूरा करने के लिए अधिक खर्च कर सकते हैं। आपको अपने धन को अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, परंतु जब 17 जनवरी 2023 को आपके राशि का मालिक अपने से दूसरे घर में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, यहाँ से आपका समय धीरे धीरे अच्छा शुरू होने जा रहा है। वैसे तो आप लोगों की 7.5 का ये दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। यह चरण मध्य यानी कि पेट, सीने में इसका स्थान पाया गया है, इसलिए आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर कोई ऐसे गर्म चीज़ें, बदहजमी वाली चीज़ें ना खाएं जिससे कि आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट आवे। दूसरी चीज़, आपको अपने भाई बहनों से संबंध मधुर रखने चाहिए, विवाद से बचना चाहिए। 7.5 का दूसरा असर आपके जीवन साथी के ऊपर आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि उनसे आप किसी भी तरह का विवाद ना करें, और शनि की जो तीसरी दृष्टि आएगी वो आपके पिता अधिकारी सम्मान पे आएगी, वहाँ पर भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। इस बार हो सके तो आपको छोटी छोटी कन्याओं को मीठा, बिस्किट, टॉफ़ी, वैसे तो खीर खिलाना चाहिए, लेकिन अगर ये हर शुक्रवार को संभव नहीं है तो कभी कभी महीने में एक आध बार छोटी कन्याओं को खीर बनाकर खिलाने से आपके जो दोष हैं, रुकावटें हैं, वो समाप्त होंगी और आपका ये वर्ष बहुत शुभ और मंगलकारी होगा। आपको शनिवार के दिन, विशेषकर मैं कुंभ राशि वालों को बताता हूँ कि शनिवार के दिन
उनको सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल 20 नाखूनों में लगाना चाहिए सुबह सोकर उठकर। उसके बाद स्नान ध्यान करना चाहिए, शनि भगवान का ध्यान करना चाहिए। कुछ ना हो सके तो ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ना कदापि मत भूलिए। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कुंभ राशि के वर्ष 2023 के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत